आपसे शादी करना चाहते हैं, हम लिख के दे रहे हैं। सेठ जी की सहमति के साथ हम आपको दुल्हन बना के लाएंगे। सेठ जी? जी। कहीं जाएंगे आप? कुछ तो चल रहा है, अभी देखता हूँ। राम इलायची जी। इलायची जी, हमने आपके लिए 4 शब्द लिखे हैं, आप सुनना चाहेंगी? लेकर प्यारी सी सौगात, आइए ये धमाके वाली रात। अगर आप नहीं होती तो खड़ी हो जाती हमारी खाट और किस्मत से पड़ जाती हमें लात। इलायची जी, इतनी मुश्किलों के बाद आप और हम एक हो पाए हैं। सेठ जी, आंटी जी, मामा जी, इन सबको हमारे रिश्ते से दिक्कत थी, पर इलायची जी हमने इन सबको हरा दिया। इलायची जी, वैसे तो आप किसी गुलदस्ते से कम नहीं है, पर हमारी तरफ से ये अदना सा गुलाब कबूल कीजिए। थैंक यू जीजा जी। इलायची जी, जीजा जी नहीं, पंचम जी। इलायची जी, ये तो क्या कर रही थी? सुनो, मैंने सपना देखा। जिस हिसाब से तूने मेरी पप्पियां ली ना, पक्का मुझे पक्का लगा तूने अपने सपने में ना हनीमून मना रही थी। हाँ तो मना रही थी। नहीं, तू क्या चाहती? मतलब मेरी लाइफ भी तेरी लाइफ की तरह, मतलब लव लाइफ की तरह पहले गियर पे अटक के रह जाए? अरे यार, कैसी सी है तू यार? लाइफ में एंजॉय करने दे मुझे। कैसी सी हूं मैं? इलू, तुझको पता है तू कितनी सेल्फिश हो चुकी है? इलू, मेरा दिल दुखाने वाली सेल्फी। मतलब यहाँ पे अपनी दोस्ती की खुशी में ना तुझे भंगड़ा पाना चाहिए, और तू यहाँ पे रोतड़ू बन रही है। देख इलू, ऐसा है कि ना जिससे मेरी पपियां लेनी चाहिए ना, वो ना यहाँ भाभी बना फिर रहा है, और हाँ, जिसे मैं अपनी बहन बोलती हूँ वो ना मेरे साथ रोमांटिक होके चेप हो रही है। तो ना ऐसे में मैं रोतड़ू ही बनने वाली हूँ। सॉरी। चेप? हाँ, तूने मुझे चेप कहा? तो और क्या कहूँ इलू? तुझे पता है तेरे साथ मुझे आजकल कितना खतरा महसूस होता है। कल भी इलू, कल भी सोते सोते तूने मुझे इतनी कस के चप्पी डाली थी ना, मुझे लगा बस आज तो सुनो तो गई। हाँ तो मतलब क्या लगता है मैं जानबूझ के कर रही हूँ ये सब? हाँ, एक काम कर, नेक्स्ट टाइम ना तू सर पे ना हेलमेट डाल के सो जाना, ठीक है? नकचड़ी कहीं की। क्या बोला तूने? नकचड़ी कहीं की। ये नकचड़ी होगी तू, नकचड़ी है तू। तूने मुझे 2 बार नकचड़ी बोला। 3 बार बोलूंगी, नकचड़ी नकचड़ी नकचड़ी। ये लो बस, मैं जा रही हूँ घर अपने। यार मैं ना तेरे पास कभी नहीं आऊंगी आज के बाद। तू हर वक्त मेरे को ऐसा हर्ट कर देती है। बड़ा हर्ट किया तूने मुझे आज। अरे प्रणाम इलायची जी। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे यार इलायची जी, अरे एक सेकंड रुकिए, शांत हो जाइए। क्या कर रही हैं आप? सेठ जी मार देंगे हमें जान से। और आपका क्या हो गया? आपका फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? अभी तक तो सिर्फ फ्यूज उड़ा हुआ है। अगर आपने जल्दी शादी की बात नहीं की ना तो देखो करंट मारूंगी, यूं करंट मारूंगी ना ऐसे ऐसे कि बस से ही आ जाएगा आपको। देखिए इलायची जी, हमने तो आज तक यही सुना है कि शादी के बाद ज्यादातर झटका लगता है, लेकिन आप तो शादी से पहले ही डरा रही हैं यार। जस्ट
शट अप, ओके? आपको क्या पता जिस लड़की को ऐसे सपने आए कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को किस्सियां चिपका रही है तो उसका हाल क्या होगा आप जान भी नहीं सकते हैं। जीजा जी अब बस हो गया। अगर आपने बात नहीं की ना पापा से और हमारी शादी की तो मैं बता रही हूँ कि मैं कुछ कर बैठूंगी। मैं बता रही हूँ आपको। देखिए इलायची जी, इसका बहुत ही आसान उपाय है। आप सुनीता जी को बोलिए कि जब भी वो आपके बगल में सोए तो हेलमेट लगा के सोए। नहीं सीरियसली एक मुफ्त का ज्ञान देते हो जीजा जी। जब शेरनी घायल होती है ना तो उसके यूं दांत नहीं गिनते हैं। अच्छा सॉरी इलायची जी, हमारी बात तो सुनिए। हम भी मौके का ही तलाश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम सेठ जी से जाके आपका रिश्ता मांग पाए और हमारी जबान भी ना कटे। आप समझ रही हैं, एक तीर से दो शिकार। मैं सब समझ रही हूँ। मुझे तो ये लगता है ना कि आपके अंदर वो तड़प ही खत्म हो गई मुझे पाने की। मुझे तो लगता है ना कि आप मेरी शादी में ना ऑर्केस्ट्रा बजाते नजर आएंगे। मुझे सब पता है। आप इधर आइए। अंदर आवाजें कैसी आ रही हैं? कहीं नहीं जाएंगे आप। कुछ तो चल रहा है, अभी देखता हूँ। जा रही हूँ मैं। सुनिए बाय। सुनिए तो। नहीं बंद कर। कपड़े बदल ले आए, बदल ले बदल ले। इलायची के पापा मेरे तो भागे फूट गए। अरे करू सुन तो। अरे तू समझ ना रही है? अरे यार तू भी कुछ भी समझ लेती है। एक मिनट सुन। अरे करू, अरे सुन तो करू। अरे करू तू समझ ही ना रही है, सुन तो। अरे तू सुन तो पहले। इलायची के पापा आज तो तुमने हद कर दी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू गलत समझ रही है। मैंने ऐसा कोई काम ना किया जो तेरे भाग फूटे। अच्छा तो गुसल खाने के अंदर किस चीज का नापतोल कर रहे थे? अरे तू सुन तो। तू बात को एकदम हवा में क्यों ले जा रही है? देख मुझे ऐसा लगा कि गुसल खाने के अंदर कोई जोर जोर से मजाक कर रहा है, और वो भी एक ना दो लोग। तो मैंने कहा रुक के देखूं। सुना मैंने तो मुझे लगा जरूर कोई अंदर है। इलायची के पापा ये घर का गुसल खाना है। अंदर कोई जमुना नदी ना बह रही है जो कोई सब साथ में डुबकी लगा रहे होंगे। अरे तू समझ तो। तू मेरी बात को सच समझ। सचमुच अंदर कोई जोर जोर से हंस रहा था। इलायची के पापा तुम्हारे क्या दिमाग खराब हो गया? अंदर पिंटू भी तो हो सकती थी। अरे नया शादीशुदा जोड़ा है, कुछ तो शर्म करो, अपनी बेइज्जती हो जाती। अरे हाँ ना, मैं समझ रहा हूँ। मतलब अगर मिसेस पंचम अगर होती अंदर तो शादी में मुश्किल हो जाती। लेकिन मतलब तू समझ, देख मुझे ऐसा लगा कि अंदर जो है इलायची है, इलायची। अरे भगवान, अपनी बेटी के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ना पहले मुझे लगा कि इलायची है, फिर मुझे लगा कि तू है। इलायची के पापा बुढ़ापे का असर ना साफ साफ नजर आ रहा है। मेरे तो भागे फूट गए। तू कैसी बातें कर रही है? अरे तू। Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to See with Eyes Wide Open News. खुल के देखो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आई ताजा खबर के अनुसार ये जानकारी मिली है कि कल रात कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप भौचक्के हो जाएंगे। अरे ना बेकारी की खबर है, नाटक है इन लोगों का। अबे वो लोमड़ की शक्ल के। पहले पूरी बात सुन ले, उसके बाद अपना ज्ञान दे, अपने विचार व्यक्त कर। नाटक नहीं है ये हमारे कुछ अविश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि एक उड़न तश्तरी चांदनी चौक के ऊपर जाती हुई देखी गई है, और वो उड़न तश्तरी 7 चक्कर लगा चुकी है। तो इसीलिए हम आपको हिदायत देते हैं कि आप अपने घर में ही रहिएगा अगर आपको उड़न तश्तरी दिखे, क्योंकि अगर उड़न तश्तरी ने आपको अगवा कर लिया तो कल को ये ना कहना कि हमने आपको ये हिदायत नहीं दी, समझे? देखो चांदनी चौक की छतों पे जो है वो पतंग उड़ाने की भी जगह ना है, और यहाँ जो उड़न तश्तरियां उड़ रही हैं, अजीब बात है। इलायची के पापा हाँ ये उड़न तश्तरी से कुछ नुकसान तो ना होगा? ना हाँ, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि जो औरतें अपने पति को बिना बात के डांट सुनाती हैं ना,
उन्हें उड़न तश्तरी अपने साथ उठा के ले जाती है। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे तू निश्चिंत रहे, दुनिया में ऐसी कोई भी उड़न तश्तरी ना बनी जो तुझे उठा के ले जाए। मेरे तो भाग्य फूट गए। और इलायची कैसी है? अबे ढूंढना है। अरे हाँ लोटे वाह, मजा आ गया। तेरे ये हाथों में जो है ना, ये जो मालिश की जो गर्मी आई है ना, तब से मेरा दिल जो है मालिश करवाने के लिए तो उछाले मार रहा है। अच्छा सुन, तूने खबर सुनी कोई कि चांदनी चौक में क्या चल रहा है? रेडी लोटे से कुछ ना छपता। शर्मा जी की बीवी गुप्ता जी के साथ चाट खाते पकड़ी गई, यही ना? अबे ये कब हुआ? खैर वो छोड़, अरे तू टीवी भी तो ना देखता। खबर ये है कि आजकल चांदनी चौक के ऊपर जो है उड़न तश्तरी उड़ रही है। अब बताओ, पहले तो चांदनी चौक में लोगों के सपने, बेरोजगारों की जो है उम्मीदें और आशिकों की खुशियां उड़ा करती थी, अब उड़ रही है उड़न तश्तरी। कमाल हो गया यार ये तो। सीढ़ी हाँ। अरे सीढ़ी, रात को मैंने भी अपने ऊपर कुछ ऐसी गोल गोल सी चीज उड़ते हुए देखी। क्या बात कर रहा है? सच्ची बता रहा हूँ सीढ़ी जी। बाद में गौर से आंखें चौड़ी करके देखा ना, पता चला पंखा घूम रहा था। पुष्पा, मंगीलाल के बिना ना किसी काम में पिंकी जी एकदम मन ना लग रहा। मतलब क्या करे पिंकी जी पूछ रहे हैं। सर हाँ? ये बताइए, मंगी सर ने इतनी लंबी छुट्टी ली क्यों? क्या क्यों ली, क्या उसको गांव में काम था इसलिए गया वो। आज पता है तुझे, पिंकी जी को ना मंगी की ये खरी खोटी सुने बिना पिंकी जी को काम करने की आदत ही नहीं रही ना अभी। पुष्पा, तुम एक काम करोगी? अब बोलिए ना सर। सुनो ना, जब तक मंगीलाल नहीं आता ना तब तक तुम ना पिंकी जी की छोटी मोटी ऐसे ही मतलब यूं ही बेइज्जती करते रहो। है तुम बेइज्जती करोगे, पिंकी जी एकदम बुरा ना मानेंगे। और जब पिंकी जी ऐसा करके घूर के तुझे देखेंगे ना तो तू बात को पलटी मार दियो। है तो कम से कम मंगीलाल के आने के पहले तक पिंकी जी का टाइम तो पास हो जाएगा। पर सर मुझे आपकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत है ना? यहाँ पे कोई ना कोई है जो आपकी बेइज्जती कर ही देगा। बिल्कुल ऐसे, यही चाहिए गुड गर्ल। ऐसे करते हैं मजा आया। आजा आजा आजा, देखिए क्या हो रही है। आजा अच्छे से कर देना। हाँ भाई, क्या पुलाव पकड़ी है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आपको खबर है ना कि चांदनी चौक के ऊपर आजकल उड़न तश्तरी उड़ रही है? उड़न तश्तरी? हाँ। अरे वाह 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 सेठ जी, क्या नाम दे दिया आपने, उड़न तश्तरी। अरे आपको पता है उड़न तश्तरी जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपने पिंकी जी के किसी जख्म पे ना अरे मिर्च की पेस्ट बना के यूं ऐसा लगा दिया। आपको पता है उड़न तश्तरी के साथ पिंकी जी का भी एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। हाँ चल बे झूठे। पुष्पा ना, मतलब पिंकी जी ने कहा बेइज्जती करने, पर बात को मतलब शुरू तो होने, जरा आगे तो बढ़ने दे। पहले एक बात जो है ना, ये किसी नुक्कड़ तक तो पहुंचे तब तुझे देंगे मौका, ठीक है? हाँ तो क्या कह रहे थे? पिंकी जी कह रहे थे कि आपको पता है बचपन में ना पिंकी जी का बहुत ही एकदम वाली ऐसे वाली जो खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, शीला। शीला की जवानी वाली? हाँ लोटे, मतलब उसकी जवानी भी कोई कम ना थी, एकदम पूरी भरी हुई थी। ऐसी जवानी थी ना, ऐसी जवानी थी कि पिंकी जी की शुद्ध बुद्ध सब कुछ लूटा बैठे थे। पिंकी जी पागल हो गए थे उसके चक्कर में। और फिर एक दिन शीला लोटे के साथ खेतों में चली गई। दरोगा साहब सच्ची बता रहे हो, मैं आज तक किसी लड़की के साथ खेत में ना गया, कसम से। अरे यार तू समझ नहीं रहा, पिंकी जी का कहने का मतलब है कि शीला लोटा लेकर खेतों में चली गई और फिर वहां उड़न तश्तरी आई कहीं से, पता नहीं कहां से आ गई, और वो शीला को उड़ा के ले गई, किडनैप कर लिया उसने। पता पिंकी जी की शीला को ऐसे ले गए ऊपर, पिंकी जी रोते रह गए वहां। पता नहीं पिंकी जी की शीला किस हाल में होगी, कहाँ होगी। किस हाल में? क्या मर गई होगी कहीं?
पुष्पा, मतलब पिंकी जी ने कहा बेइज्जती करने है, ऐसे दिल को तोड़ कर ना फिर नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, शीला नहीं मर सकती। शीला जहाँ भी हो बस आबाद हो, जहाँ भी हो, इधर हो इलाहाबाद हो, आबाद हो। अरे है तो बहुत डर की बात, लेकिन दरोगा जी मैं तो ये मना रहा हूँ कि बस ये उड़न तश्तरी कैसे भी करके ये छटंकी को अपने साथ ले जाए तो मेरा जो है झंझट हटे यहाँ से। अरे सेठ जी, यहाँ पिंकी जी अपना रोना रो रहे आप। अरे जाने दो यार, पता है आपको मंगीलाल के बिना पिंकी जी का मन नहीं लग रहा, एकदम से एकदम कैसा अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है। पिंकी जी चलते अभी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ये देखो कोई पीछे देखने वाला मैं। अरे जा रहे, चल चल तू चल। अरे 50 रुपए दो ना। शेठ जी मुझे पूरे 55 रुपए चाहिए, इस बार उधार ना दूंगा तुमको। अबे तो दे तो रहा हूँ, उधार ना दूंगा, एहसान कर रहा है मुझ पे। ले पकड़, ये ले। शेठ जी 5 रुपए कम है। हाँ शुक्र मना के मैंने सिर्फ 10% काटे हैं, और फिर तेरी मालिश भी तो जो है छोटे की तरह ना है, वो तो कटेगा पैसा। हाँ अरे जल्दी दो ना, 50 रुपए सुन ही नहीं रहे हो। तो जल्दी तो मुझे भी हो रही है, ये तेरी फालतू की जो है फरमाइशों से मैं छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, उसकी जल्दी मुझे भी है। बोल। देखो पापा टाइम पास मत करो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, तो प्लीज दो, जल्दी दो। अरे तू भी ना, ले 20 रुपए। अब इधर उधर घूम रही हो, वो देर ना हो रही तुझे। सिर्फ 20 रुपए? अरे 20 रुपए क्या, तुझे पता है जब मैं छोटा था ना तो मुझे 2 रुपए मिलते थे, अब इस तरीके से देखो तुझे 20 रुपए मिल रहे हैं, तो तेरी तो ऐसी ऐश हो गई। कंजूस कहीं के। ये लो अंकल जी की कंजूस होने वाली सेल्फी। और इलायची कैसी हो तुम? अबे कंजूस ही ना दिखाऊंगा अभी तेरे गाल पे एक मारने में। बात कर रहा है, चुप रह। बाय कंजूस पापा, बाय। इस लड़की को समझ में ना आ रहा कुछ, ये ना समझ रही है कि इसके भविष्य के लिए जोड़ जोड़ कर रख रहे हूँ। भाई क्या खुशबू आ रही है यार। अबे कहीं और ना भाई, आज यहीं पे जलसा हो रहा है। तू नीचे मुंडी करके देख, तेरे भाई ने कितना बढ़िया शाही इंतजाम किया है। हाँ? आजा, अब खुशबू सूंघता रहेगा या खाएगा भी? बैठ के आराम से पिएगा नाश्ता तू। ये ले पकड़। क्या लाया तू? अबे उठा तो, उसे उठा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। उठा, उठा। अरे शाही पूरी। क्या बात है। हाँ, शाही कचौड़ी, शाही अरे, लड्डू, वाह। शाही जलेबी। भाई सब कुछ इतना शाही कैसे आ रहा है? अरे उठा के देख भाई, शाही समोसे, शाही हलवा, शाही सब्जी। अबे ओए, तू क्या लंगर वंगर से उड़ा के लाया क्या सारा खाना? अबे लंगर से ना उड़ा के लाया, ये तो अपने सोनपाल जी का कमाल है। भाई तूने हमारे नाश्ते के लिए अपनी इज्जत सोनपाल जी को बेच दी। अबे ओ चमगादड़ की शकल के साले, पहले पूरी बात सुन लिया कर तब बोला कर। वो तो मैं सब्जी लेने बाजार जा रहा था, उधर से सोन पापड़ी आ रहा था। अब मैंने सोचा अगर इसे देखेंगे तो ये देखते ही आंख मारेगा, इसलिए मैंने नजरें नीचे की। नीचे देखा तो एक अनाथ 2000 का नोट पड़ा था, मैंने झट से उठा लिया और उसी से ये सब कुछ सजा दिया। साले बदतमीज आदमी, तूने नोट उठा लिया? किससे पूछ तो लेता, आसपास किसी का होता तो। अबे क्या फालतू की बात कर रहे हैं? अब मैं भोंपू लेके अनाउंसमेंट करता कि जे 2000 का नोट किसका है, ले लो ले लो। सुनते ही लोग जो ना गिद्ध की तरह नोच लेते मुझे। फालतू की बात कर रहे हैं भाई पर बात तो गलत है ना ये। अरे कुछ ना गलत भाई, देख जिसके भी हो भगवान उसको और दे, ठीक है? अब तुझे खाना तो खा, नहीं बाहर में जा। मैं तो खा रहा हूँ भाई, बहुत मतलब एकदम मुंह से ना फुब्बारे फूट रहे, लार टपकी जा रही है। अबे ठन सेठ जी पंचम सुन, अगर दुकान खोलने का मन ना हुआ करे ना तो कम से कम मुझे तो बता देता कि आज मुझे जो है वो अय्याशी करने का मन हो रहा है, इसलिए सेठ तू जाकर दुकान खोल ले। नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस हम अपना नाश्ता खत्म कर रहे थे। आइए सेठ जी, देखिए ये हमने ना गुग्गू की पसंद का नाश्ता तैयार किया है, शाही नाश्ता। आ जाओ बैठो, आप भी कर लो, नाश्ता कर लो। बैठिए बैठिए सेठ जी, प्लीज खाइए। अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु ना लें, उसमें जहर हो सकता है। ना मिसेस पंचम, वो मुझ पे टाइम ना है और मैं निकल रहा हूँ। अरे सेठ जी, हाँ। कोई बात नहीं, टाइम ना, तुझे ये केसर वाला दूध ही पी लो। सरकार ने फ्री का माल उड़ाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया।
मुझे ना पता था कि मेरी तनख्वाह से जो है इतनी मौज हो रही है। ना ना सेठ जी, ये तनख्वाह से तो कहाँ लाए, ये तो हम मतलब पाई पाई जोड़ के लाए ये सब सामान गुग्गू को सरप्राइज करने के लिए। अच्छा लगा हमें सरप्राइज। झूठ बोलते समय इंसान का मुंह सूख जाता है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, माथे पे पसीना आने लगता है। ये कमबख्त रेडियो भी ना कभी भी कहीं का स्टेशन पकड़ लेता है और कुछ भी बोलने लगता है। इसको तो हम कल ही ठीक कराते, इसकी तो ऐसी की तैसी। सन टन सेठ जी पंचम। तेरा ये शाही भोजन हो जाए ना तो दुकान पे आ जाइयो तू। जी सेठ जी। समझ रहा है? हाँ आप बस चलिए, हम आते हैं। चटंगी भैया, तुम हमेशा शिकायत करते थे ना कि मैं तुम्हारी पसंद का कभी कुछ बनाती नहीं हूँ, तो आज मैंने सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई है, तो जी भर के खाओ। मेरी प्यारी जीजी, यकीन नहीं मानेगी, इसीलिए तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। कसम से कह रहा हूँ पगली। अच्छा ये बता जीजी, तूने इतना सारा नाश्ता बनाया है मेरे लिए या कोई ढाबा खोला है तूने पागल? हेलो, इतने सारे पकवान क्यों बनाए? क्या स्वर्ग से देवताओं ने कहा है कि हम परिवार के साथ आ रहे हैं आज तेरे यहाँ? ना ना इलायची के पापा, आज ना मैंने सब चटंकी भैया की पसंद का खाना बनाया है। अरे आदमी की शक्ल देख के जो है चूल्हे पर हांडी चलाई जाती है, इसके लिए तो ब्रेड और चाय दे दे वही काफी है। जी मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं यकीन मानना मेरी बात की। इस आदमी की वजह से मेरी जो भूख है ना बिल्कुल मर गई है, मुझसे अब खाना नहीं खाया जाएगा, तेरी कसम। इसकी बेइज्जती देखिए। अबे पेट में जगह बचेगी तब तो खाएगा, क्या नाक तक ठूसेगा तू? इलायची के पापा, अरे एक दिन मेरे भाई के पसंद का खाना बन गया तो कौन सा बवाल हो गया? एक दिन? अरे 30 दिन 24 घंटे और 6 टाइम खाना खाता है एक दिन में। तो जीजा बहुत सुन ली मैंने तेरी, बता रहा हूँ मैं थोड़े से खाने के लिए अपनी बेइज्जती नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। बच्चे यकीन मानना जीजी, अगर इस तरह से कोई मेरी बेइज्जती करता है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता। यकीन देखो। बे कैसे खाएगा खाना? क्या है तेरा ये पेट ड्रम है क्या? ठूस लिया इतना तो अब क्या खाएगा तू खाना, ये बता। पागल। पता नहीं इलायची के पापा को क्या हो गया चटंकी भैया। अरे कंजूसी की भी हद होती है चटंकी भैया। मैंने सब्जी के लिए पैसे मांगे तो मुझे कह रहे हैं गर्मियों में इंसान को पेट हल्का रखना चाहिए। अब बताओ गर्मियों में कोई खाना भी ना खाए क्या? एकदम सही बात। ये इलायची के पापा को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। आने दो रात को कमरे में, मैं कहां कहां से कंजूसी करूंगी ना वो सोच भी ना पाएंगे। सर जी बना दे सर। ओए बड़ी भयंकर गर्मी हो रखी है, पता गर्मी की वजह से खून खोल खोल कर काला बना जा रहा है। सर जी हम भी यही सोच रहे थे, आपने पंखा बंद किया हुआ है, अगर आप पंखा चला देते तो पसीना सूख जाता। कौन? अड़चन? सर जी पंचम। हाँ वही। तुझे पता है बिजली का बिल कितना आता है? सेठ जी। अरे सेठ जी क्या, 1 घंटा अगर मैं ना चलाऊं पंखा तो तू सूख के अचार थोड़ा ही बन जाएगा। नहीं सेठ जी, पर एक पंखा ही तो है, कौन सा एसी है जो इतना ज्यादा बिल आ जाएगा? ये घर किसका है? सेठ जी आपका। दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। तो ऑर्डर किसका चलेगा? आपका चलेगा। तो फिर तू क्यों बीच में बोल रहा है? सुन अखबार उठा, ये ले पकड़ और जरा इधर 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 हवा कर मेरी। सॉरी सेठ जी। अरे जब तक ग्राहक ना आ रहे तब तक कुछ काम कर, चल कर। फ्री की हवा कितनी सुहानी लगती है। सॉरी। हाँ अरे टंटन। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तुझे खबर है कि
चांदनी चौक में आजकल उड़न तश्तरियां उड़ रही हैं। मैंने तो देखी ना, लेकिन तू तो बरसाती में रहता है, तूने देखी कोई? नहीं सेठ जी, हमने उड़न तश्तरी तो नहीं देखी, लेकिन एक बारी जलपरी देखी थी उड़ती हुई। सॉरी। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने सुना है कि उड़न तश्तरी में बड़े अजीब अजीब टाइप के इंसान होते हैं। हैं? मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि एक बार बस उन इंसानों से मुलाकात हो जाए। दूसरे ग्रह के होते हैं वो जी। तो बस उनसे एक बार मैं मिल लूं तो अपने दुकान के लहंगे भेज दूंगा उन्हें। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है कि बहुत खराब से कपड़े पहनते हैं, तो इस बहाने क्या होगा कि मेरे अच्छे अच्छे लहंगे जो है बिक जाएंगे। तो इस महंगाई में कम से कम कुछ तो गुजारा होगा। सही बात कह रहे हैं आप सेठ जी। हम भी काफी दिनों से यही बात सोच रहे थे कि महंगाई का डंक ना सबसे ज्यादा गरीब आदमी को ही लगता है। सही कह रहे हैं, एक बार आमदनी बढ़े तो कोई बात बने जिंदगी में। सेठ जी, आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। लगता है सेठ जी हमारी तनख्वाह बढ़ाने वाले हैं। भगवान इनका भला करे। सेठ जी, आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था कि मतलब क्या चल रहा है पापा? सेठ जी आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे थे। अरे वाह, ये लो आमदनी बढ़ाने वाली सेल्फी। अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर ये महंगाई का अजगर ऐसे ही हमें निकलता रहेगा ना तो कोई फायदा ना होगा। इससे पहले कि ये महंगाई का अजगर हमें निकले, हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी, हमें आपके हर कदम पे विश्वास है सेठ जी। अरे सुन भाषण। सेठ जी पंच। अरे हाँ भाई, तू है बहुत समझदार लड़का। बहुत ही समझदार है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस बार जो है तेरी तनख्वाह में 10%। सेठ जी, हमें लगा कि 20% बोलेंगे। चलिए, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं सेठ जी, 10% सही। अरे उतना कठोर ना हूं मैं। 20% कहते हैं, सिर्फ 10%। 10% पे बात पक्की। इस बार इस महीने तेरी तनख्वाह से 10% काट लूंगा। जी। काट लेंगे आप? मतलब सेठ जी, आप हमारी तनख्वाह से क्यों काटेंगे, मतलब 10%? पापा, जीजा जी की तनख्वाह ऑलरेडी इतनी कम है, आपको तो पैसे बढ़ाने चाहिए उल्टा तनख्वाह में। क्यों बढ़ानी चाहिए? ये गरीबों रखा है। अरे कोई गरीब ना है ये। देख, मैं तो आज तक सुबह के नाश्ते में जो है वो आलू के परोठे खा रहा हूँ, और ये सुबह के नाश्ते में जो है बढ़िया मलाईदार दूध, उसमें बादाम, किशमिश और क्या कहते हैं, क्या बहुत सारी मेवाएं ऐसे डाल के जो है ऐसे उड़ा रहा है। पनीर के पकौड़े पेल ले आई है सुबह ही सुबह, बता। और पनीर जो है ऐसे ब्रेड पे लगा के उसकी इतनी मोटी परत बना के ऐसा खा रहा था, मैंने देखा है। तू कह रही है गरीब है? कहीं से गरीब ना। पापा, भले ही जीजा जी ने साल में एक बार पार्टी कर ली, उसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप पैसे काट लेंगे। जी। दुकान के मामले में तू बीच में मत बोल बस। जो मैंने कह दिया। मैंने जिस बात पे मोहर लगा दी। तू अंदर जाकर पढ़ाई कर चल, और सेल्फी तू भी जा साथ में। घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। अब क्या हुआ? क्यों मार रहा है? क्या हुआ मुझे बताएगा? बताएगा कुछ क्या हुआ? साले, तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। साले, तेरा ये मुफ्त का खाना ना महंगा पड़ गया हमें। चलिए हट यार, फालतू की बात कर रहा है। मैं समझ गया भाई, तूने ना बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाया, इसलिए बदहजमी हो गई। जाके अजमाइन की 2-4 फंकी मार, ठीक हो जाएगा। ओह आंटी, बदहजमी तो तुझे होगी ये जान के कि सेठ जी ने ना हमारी तनख्वाह से 10% काट लिए हैं। जी। ऐसे कैसे काट लिए? कोई नियम कानून है कि ना है? फालतू बात कर रहा है। साले, फालतू की बात मैं कर रहा हूँ? तेरी फालतू की बात ना अंदर घुसेड़ दूंगा मैं, समझा? साले, मतलब हद होती है। क्या हद होती? बताएगा हुआ क्या? ये शाही नाश्ता किसने बनाया था आज सुबह? सेठ जी ने सब देख लिया साले, और अब उन्हें लगता है कि हम गरीब नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत सेविंग है हमारे पास, और 10% काट लिया उन्होंने। अच्छा, तो मतलब सेठ जी की गुस्सा तो मुझ पे उतार रहा है? साले, 2000 का नोट किसने उठाया? ना तू साले वो 2000 का नोट उठाता, ना वो पकवान बनाता, ना सेठ जी देखते, और ना हमारी तनख्वाह कटती, समझा? बदतमीज, बेवकूफ। साले, तू दावतें उड़ाएगा? दावतें उड़ाई तूने? साले, तेरे को तंदूर में अरे जीजा जी छत पर है। अरे छोड़ो। जीजा जी छत पर है, लड़की जी, और इसको तंदूर में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ो। इधर आओ मेरे पास।
छोड़ूंगा नहीं तुझको। हटा ले मेरी आंखों के सामने से। मार दूंगा साले। अरे तेरी आना आना। पागल हो गए हो क्या? अरे यार, मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं पापा को क्या हो गया, मतलब इतने पजेसिव हो गए ना महंगाई को लेके कि छोटी छोटी चीजों में से चुंगी काट रहे हैं। देखो कुछ नहीं होगा जीजा जी ऐसा, मैं खुद पापा से जाके बात करूंगी और कोई ना कोई जुगाड़ निकल जाएगी। ढूंढो। हेलो मैडम प्लीज आप जुगाड़ मत लगाइए, कोई जुगाड़ नहीं चाहिए हमें। सॉरी इलायची जी, हम बहुत मासूम आदमी है, बता रहे हैं हम आपको। एक मिनट, मैंने क्या किया? मतलब मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? क्या हो गया? अच्छा आपने क्या किया है हम बताते हैं कि आप अक्सर क्या करती हैं। आप इलायची जी जब भी जुगाड़ लगाती है ना तो फंसता कौन है? हम पंचम जीजा जी। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया छोड़ के ना हमें कोई दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। दूसरी दुनिया? दूसरी दुनिया? हो गया काम यार। अरे इस बार आप फंसेंगे भी नहीं और पापा आपकी सैलरी एक झटके में यूं बढ़ा देंगे, यूं। मैं जानती हूँ मेरे पापा ऐसे हैं, लेकिन इस बार जो मेरा आइडिया है ना वो उनकी तनख्वाह बढ़ा के ही रहेगा। आइडिया? हाँ। पर कैसे? अरे यार वो न्यूज नहीं देखी आपने? चांदनी चौक के ऊपर उड़न तश्तरी उड़ती हुई दिखी है। हाँ। तो बस क्या पता कि आज रात क्या हो जाए, मतलब यू नो। अरे आइडिया सुन लो पहले, आइडिया सुन लो, बात है मतलब हाँ, वो बताओ, बाद में बताओ, बना बताओ। लेना। चलो इस टाइम पे कौन आया है? कौन है? जल्दी जाके सुनो के घर पे ये कपड़े उतार दो, वरना कहीं यहाँ पकड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो 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 जल्दी। करो। अरे क्या हुआ क्या हुआ? वहां पे कोई है, वहां कोई है, वहां। कोई नहीं है इलायची के पापा। ओहो छटंकी भैया होंगे, एक काम करो उनको बोलो फ्रिज में हलवा रखा है। अरे नाना करू वहां कोई है, बद्दा सा आदमी कोई है बाहर, तू देख। अरे इलायची के पापा, तुमने दरवाजे की बजाय आईने में अपनी शक्ल देख ली होगे। हाँ मतलब अपनी शक्ल देख के कोई डरता है भला? अरे नाना मैंने अपनी शक्ल ना देखी, वहां कोई है, कोई है। इलायची के पापा कोई नहीं है, सो जाओ यार, क्यों नींद खराब कर रहे हो, सो जाओ। अरे तू तो हो जाना, तू वो अंदर ही आ जाएगा। शीला, पुष्पा, पिंकी जी ने ना आज छोले कुलचे बनाने, तो तुमने छोले भिगो दिए थे ना? तेरी नौकर नहीं हूँ। सॉरी सर, वो छोले भिगोना भूल गई। अरे यही तो फर्क है ना तुझमें और वो मंगीलाल में। उसे एक बार बोलो, मंगीलाल कभी नहीं भूलता। खासकर तेरा मुंह काला करना। ओ सर, आपने तो कहा था ना। अरे पुष्पा, पिंकी जी ने कहा है पिंकी जी की बेइज्जती करने के लिए, अंदर से अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं कहा है। बात करे। ओह, अरे ये अजीबोगरीब सी चीज क्या है? आदमी की क्या? पिंकी जी खुद तफ्तीश करेंगे। चित्रों को पिंकी कहाँ से आ गया?
ये सुने, हेलो। अरे अरे ये तो एलियन है, इससे शीला के बारे में पिंकी जी को पता लग सकता है। अरे सुनिए एलियन जी, एलियन जी, एलियन जी, पिंकी जी को कुछ पूछना है आपसे, सुनिए ना। चले गए। ये नचनिया क्या नाच रही है, तूने देखा वो एलियन को? पिंकी जी ने अपने आंखों से देखा भी उसे। नहीं सर, यहाँ कहाँ कोई एलियन है, वो तो अपने ग्रह में आराम कर रहा होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो हो सकता है वो ना पिंकी जी को गलती लगी हो। क्या करे पिंकी जी में ना शीला की याद में बावले से हो रहे, सब तरफ एलियन और शीला ही दिख रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। हाँ तो इसमें नया क्या है? हेलो लाफ्टर क्लब, क्या हो रहा है? इलायची बेटा बैठ बैठ। बहुत बढ़िया। जी एक बात कहें आपसे। अरे यकीन मानना, चाय तूने ऐसी जबरदस्त बनाई, क्या बोला साहब। ये जो तू चाय के अंदर पत्ती ठोक ठोक के डालती है तो नींद फुल हो जाती है हमारी। वेरी गुड, वेरी नाइस चाय, वेरी नाइस। छटंकी भैया धीरे बोलो, इलायची के पापा सुन लेंगे तो कहेंगे पत्ती कम डाला करो, महंगाई बहुत हो रखी है। क्या बात है जीजा, तुमने रोजमर्रा वाली बकवास नहीं की? या फिर मेरे चाय के अंदर देख रहे हो कि शक्कर के दाने कितने हैं, वो भी निकालने का है क्या? बोलो ना। अरे बोलो ना भाई। मामा पापा को तंग मत करो, ऑलरेडी कितने परेशान से लग रहे हैं, देखो जरा। क्या हुआ इलायची के पापा, ये सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? अरे सोच ना रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल ना मेरे साथ एक बहुत ही मतलब अजीब सा हादसा हुआ है। जी तेरे तो भागे फूट गए। ये आदमी तेरे लिए सौतन लेके आ रहे हैं। बहुत मक्कार आदमी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उसको, बहुत मक्कार आदमी है। अरे क्यों रो रही है? वैसी बात रोने लगती है हर बात में। और तू नाले के ढक्कन अपने से कीचड़ निकाल, पहले गंदा वाला बाहर बात कर रहा है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी बकवास कर रहा है तू। सुन, मैं ये कह रहा था कि कल ना मतलब बहुत अजीब से आदमी से मेरी मुलाकात हुई। मतलब बहुत ही अजीब से कपड़े पहने था, उसकी शक्ल भी जो आलू की तरह थी। अरे होगा कोई तुम्हारा लेनदार, कर्ज चुकाते चुकाते इसकी शक्ल बिगड़ गई होगी। और क्या, मैं तो जानता हूँ अच्छी तरीके से तुम्हें। प्रणाम सेठ जी। हेलो आंटी जी। हेलो मामा जी। हेलो इलायची जी। हाँ खुश रहे। अरे पिंटू जी, कल गीतमाला में तुम्हारे लिए हमने गाने की फरमाइश की थी, तो क्या आपने सुनी? ना वो तो ना सुनी। मैं वो सुन रही थी कि ये शादीशुदा औरतों पे बुरी नजर डालने वालों की नजरें कैसे नोची जाएं, उनका मुंह कैसे कुचला जाए। बुबू जीजा जी, ये कैसी आवाजें आ रही है इस रेडियो से, क्या हो गया? पता नहीं इलायची जी, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं रेडियो से, पता नहीं क्या क्या हो गया बुबू। अच्छा तो मतलब मैं दुकान छोड़ के अब ये तेरा सड़ा हुआ रेडियो ठीक करूंगा? नहीं सेठ जी। एक मिनट पापा, मुझे दीजिए, मुझे दिखाइए जरा। जी इलायची जी, देख हाँ। लीजिए। अरे पढ़ाई तो तुझसे ठीक से होती ना इलायची है, और तू अब मैकेनिकली चढ़ेगी इसमें। पापा प्लीज यार, मैंने साइंस की ना क्लासेस में ऐसे पढ़ा है ये सब। पता है कई बार ना दूसरे ग्रह के लोग ना हमसे कांटेक्ट करने के लिए ना ऐसे ही फ्रीक्वेंसीज ना रेडियो की पकड़ लेते हैं और अजीब अजीब ना आवाजें निकालते हैं यूं करके। ओह अच्छा, तो इलायची जी इसका मतलब ये है कि इसमें जो टेढ़ी मेढ़ी आवाजें आ रही चूचा चूचा, तो मतलब दूसरे ग्रह का आदमी कोई हमको हलो हलो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही 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 सही। पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही पापा कि यहाँ पे वो लोग किससे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं? हाँ क्या बौड़म पले की बातें कर रही है तू इलायची? अरे नहीं पापा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है, वो कांटेक्ट करने के लिए दूसरे ग्रह के लोग या तो खुद यहाँ पे टपक पड़ते हैं या फिर ऐसे ही रेडियो की फ्रिक्वेंसी ना ऐसे हैंडल करते हैं और हम तक पहुंचने की मतलब कोशिश करते हैं। तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वो दूसरे ग्रह का आदमी है जो मुझसे मिलने आया है, पर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? आज तो एक ही बाल्टी बनाऊंगा, कम से कम पानी की बचत तो होगी।
अरे यार, ये पेट की गोलाई की वजह से पीठ पे भी हाथ ना पहुंच रहा। अब पीठ कैसे साफ होगी? अरे यार, चलो आगे साफ कर लेता हूं। अरे करो, तू कब आई? चल अच्छा है, कम से कम पीठ साफ हो जाएगी मेरी। मेरा हाथ जो है अपने पेट की गोलाई की वजह से पीछे ना जा रहा था। अगर नीचे साफ कर। हाँ 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 हाँ, और नीचे थोड़ा और। हाँ थोड़ा और नीचे जा। ना ना बस, इससे ज्यादा ना जा। हाँ 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 हाँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमें क्या पता। अरे अरे क्या, क्या अरे करो, तुम क्या कर रही है? देख, तू मजाक मत कर। अरे मुझे नहाने दे। अरे तू छेड़ रही है। अरे रुक तो जा, रुको। सेठ जी की तो हमें देखती हवा टाइट हो गई। अबे कहीं ऐसा ना हो सेठ जी मारे डर के मारे टें भूल जाए। हद कर दी इस आदमी ने। बताओ यार, कुछ खाने से आवाज लगा रहे हैं जीजी को। ये कोई तरीका है? मेरे तो भागे फूट गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।